हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से क्लास 9 मोशन की एक और लेक्चर वीडियो को लेके आए हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर वीडियो डाल दी है। तो आज के लेक्चर वीडियो हम उससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि हमारा बेसिकली स्टार्ट होगा ग्राफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो आने वाला है ग्राफ्स। इट मीन्स ग्राफ्स जो है मोशन में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बट बेसिकली अगर आपको ग्राफ समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि ग्राफ को एनालाइज करने के लिए मोस्टली दो टर्म्स होती है हमारी, वो हमें पता होनी चाहिए। इट मींस ग्राफ जो है टू एनालाइज ग्राफ्स, तो दो टर्म्स हमें पता होना चाहिए। एक होता है एरिया और एक होता है स्लोप। ये दो चीजें अगर समझ में आएगी तो ग्राफ समझ में आता है, क्योंकि ग्राफ जो है ये दो चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ग्राफ के पास यही दो क्वांटिटीज होती हैं और इसी के थ्रू ग्राफ जो है सब हर चीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एरिया तो हमें पता है कि ग्राफ जो है कितना एरिया कवर कर रहा है। ग्राफ जो भी हम ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर का एरिया कितना है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ हो गया। दूसरा होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कि ग्राफ का झुकाव। तो यहाँ पे झुकाव किस ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये चीज हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। ये दो चीजें समझ में आ जाती है तो हम ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ। तो पहले हम ग्राफ्स बनाते हैं, उसके बाद देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। तो जो हम ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारे पास ये 3 केसेस हैं बेसिकली। तो ये 3 केसेस हम अपने को क्या करना है, कंसीडर करना है। फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा अपना रेस्ट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट इस पे है रेस्ट पे, इट मींस हमें एक तरफ तो लेना है डिस्टेंस और दूसरी तरफ लेना है टाइम, जिसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। रेस्ट पे, तो रेस्ट पे क्या होगा, रेस्ट पे होता क्या है बेसिकली कि टाइम इंक्रीज करता रहता है, बट पोजीशन जो है वो अपनी चेंज नहीं करता ऑब्जेक्ट, उसे रेस्ट कहते हैं। तो पोजीशन चेंज मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है इनिशियली, तो वो लास्ट तक क्या होना चाहिए, इसकी जो पोजीशन है वो यही होनी चाहिए। देखिए हर पॉइंट पे इसकी पोजीशन ये है, लेकिन टाइम धीरे 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 करके इंक्रीज करे जा रहा है। तो रेस्ट के लिए क्या होगा, हम टाइम एक्सिस के क्या कर देंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। वही यूनिफॉर्म मोशन, जो कि बेसिकली हम एक बार पीछे टॉपिक के साथ भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है, यही होता है ना। और उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा अपना ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। फिर नेक्स्ट है अपना नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं, या फिर इसको हमारा एक और नाम होता है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कि मोशन जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट मतलब बार बार अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना। तो इससे पहले अगर एक्सेलरेशन समझना है तो इससे पहले मैंने जो लेक्चर डाला है वो पूरा एक्सेलरेशन पे बेस्ड है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार देख लीजिएगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, या इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। राइट, तो ये केस जो होता है इसे कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनता है वो बनेगा ऐसे। अब इसमें देखेंगे तो धीरे धीरे देखिए हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है ना। इट मींस ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो इसे कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हमने पढ़ा पोजीशन टाइम। अब जो दूसरा केस हम करेंगे वो होगा वेलोसिटी टाइम। इट मीन जो ग्राफ जो हमारे यहाँ पे बनेंगे वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनेंगे। तो इनको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर। तो वेलोसिटी टाइम, तो एक तरफ एक्सिस पे हम रखेंगे वेलोसिटी और दूसरी तरफ रखेंगे हम टाइम। और उसमें पहला केस है अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है,
इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये होता है ना जब ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसका होगा ये देखिए ये। अब इस पे देखें, अगर इस पॉइंट पे भी सेम वेलोसिटी रहेगी, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, बस टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे चेंज हो रहा है, और टाइम इंटरवल भी कैसा होना चाहिए, दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो ये हो गया इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। क्लियर। दूसरा केस है अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में, जब ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी जो है वो सेम रेट से चेंज हो रही होती है सेम टाइम इंटरवल पर, यानी चेंज इन वेलोसिटी जो टाइम होता है वो गैप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, राइट। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल पीछे लिया था, दोबारा समझाता हूँ उसको एक बार। ऐसे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर 30 है, फिर 60 है, फिर 90 है। ये एग्जांपल मैंने वहां लिया था 0, 5, 10, 15। अगर गैप देखें तो इनमें जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी को, यहाँ 30 है, यहाँ चेंज क्या आएगा 60 माइनस 30 30, 90 माइनस 60 30। टाइम इंटरवल भी 5 5 5। तो इस केस को हम कहते हैं अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म जब भी होता है और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है, तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब दूसरा है हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक तरफ ले लिया हमने v, दूसरी तरफ ले लिया टाइम। ये सेम वैसे ही होगा जैसे कि हमने पीछे नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। इट मींस जो वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहा है वो इक्वल टाइम में अनइक्वल आ रहा है या अनइक्वल टाइम में इक्वल आ रहा है, तो इस केस में बनता है हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो कि होगा ये। क्लियर। फिर नेक्स्ट है अपना रिटार्डेशन। अब आता है रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है। तो रिटार्डेशन हमने वहां एक्सप्लेन किया था एग्जांपल लेकर कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसे बोलते हैं हम रिटार्डेशन। और नेगेटिव कब होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी कम हो, हाँ इनिशियल वेलोसिटी कम हो और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो, तो उसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। जनरली जब ये हम क्या करते हैं, वेलोसिटी डाउन करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा, देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर। चलिए अब आता है कि ये जो ग्राफ्स हैं अब क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ग्राफ्स तो बना दिए, अब है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो मोशन में ग्राफ्स क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, अब उसको हम जरा स्टडी करेंगे। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं वही फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी एक केस ले लेते हैं, सपोज हमने यूनिफॉर्म मोशन का केस ले लिया, यहाँ एक तरफ हो गया डिस्टेंस और दूसरी तरफ हो गया अपना टाइम, एक तरफ टाइम और एक तरफ डिस्टेंस, और ये केस ले लिया हमने एक। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब इस पे क्या करें, दो पॉइंट कंसीडर करें मैंने, एक पॉइंट है ये पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया जो कि यहां होगा, और ये पॉइंट बी ये यहां होगा इसके पैरेलल, और ये इसके पैरेलल यहां होगा और ये इसके पैरेलल। तो इसको ऐसे समझते हैं, देखिए सिंपल था, ये इस पॉइंट पे अगर इसकी पोजीशन S1 है, यानी S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये ओरिजिन से, और इस पॉइंट पे S2, और S1 डिस्टेंस जो है वो T1 टाइम पे कर रहा है और S2 डिस्टेंस जो है वो T2 टाइम पे इसने कवर किया है। तो अब देखते हैं ग्राफ क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं। ये रहा,
नेमिंग करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब इतना तो पता है कि डिस्टेंस और टाइम का यूज करके सिर्फ हमें एक ही क्वांटिटी निकाल सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, जो कि सेम ही है, बस डायरेक्शन गेम है ना। स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि वेलोसिटी जो है बेसिकली बताता क्या है या स्पीड क्या है, वो क्या बताता है। तो देखिए, स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो स्पीड इक्वल टू होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। इसके अलावा हम डिस्टेंस और टाइम का यूज करके कुछ नहीं निकाल सकते, यहाँ तक क्लियर। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस अपना s2 माइनस s1, और क्योंकि ये डिस्टेंस ने ट्रेवल करा ना यहाँ से यहाँ तक, और इसके कंपैरिजन में जो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो क्या हो गया t2 माइनस t1, राइट। अब s2 माइनस s1 जो है वो है fg की वैल्यू, तो ये हो गया fg, और t2 माइनस जो t1 है वो है cd की वैल्यू, राइट, cd या dc जैसे, ठीक है। अब fg जो है यहाँ से ध्यान से देखेंगे, fg इक्वल्स टू है यहाँ eb के पैरेलल है, और ये cd जो है इस ग्राफ में इस पॉइंट पे ae के पैरेलल है। क्योंकि हमने ये दो पॉइंट कंसीडर किया तो इसी का ग्राफ देखना पड़ेगा हमें, ये और ये। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ रहा है अपने पास fg अपॉन में, सॉरी fg इक्वल टू हो गया eb अपॉन में ae, eb अपॉन में ae, राइट, यही आ रहा है। eb क्या है हमारा यहाँ पे y एक्सिस, और ae अपने पास है यहाँ x एक्सिस, तो अपने पास आ गया y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, और y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस का जो रेशियो होता है वो होता है स्लोप। क्या होता है वो, स्लोप। अब स्लोप समझेंगे क्या होता है वो। तो y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस जो होता है वो स्लोप क्रिएट करता है। तो अगर हमें वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ग्राफ। और ग्राफ का स्लोप कैसे निकलता है, तो y एक्सिस और x एक्सिस के रेशियो से। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ये झुकाव, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, ये वाला, ये जो झुकाव है ये बता रहा है अपने को कि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ में। इट मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर वेलोसिटी निकालनी है ग्राफ में तो हम क्या निकाल देंगे, वहां पे स्लोप निकाल लेंगे। और स्लोप कैसे निकलेगा, y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो। ठीक है, पहला कंप्लीट। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरे टाइप का जो ग्राफ है वो है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब इसके लिए भी बनाते हैं ग्राफ। सेम केस बनाएंगे ग्राफ का, इसका भी इजी हो जाता है। वो एक तरफ हमने ले लिया टाइम की एक्सिस और दूसरी तरफ ले लिया ये ले लिया ग्राफ, राइट। अब क्या करेंगे इस पे, फिर से वो पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए पे वेलोसिटी हो गई इसकी v1 और टाइम हो जाएगा यहाँ t1, इसका टाइम हो जाएगा t2 और वेलोसिटी हो जाएगी v2, v1 v2 t1 t2 b c d इसके पैरेलल जाएंगे e f g। अब वेलोसिटी टाइम से हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम होता है एक्सीलरेशन, और एक होता है हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, है ना। तो दो चीजें कैलकुलेट होती है। अब देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं इससे। तो फर्स्ट हम जो निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, v2 माइनस v1 और ये हो गया टाइम t2 माइनस t1, राइट। यहाँ तक क्लियर है। सेम वैसे ही है जैसे पीछे किया हमने। अब v2 माइनस v1 की अगर वैल्यू देखें हम, v2 माइनस v1 हो गया fg और t2 माइनस t1 हो गया cd। यहाँ तक हो गया। अब fg जो है वो बराबर हो गया फिर से eb के और cd बराबर हो गया अपने पास, cd बराबर हो गया ea के या ae के, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू eb अपॉन में ea जो कि है फिर से y एक्सिस और अपॉन में x एक्सिस का रेशियो, है ना। y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो हो गया। और अभी हमने बताया था कि y एक्सिस और x एक्सिस का रेशियो कहलाता है स्लोप। स्लोप इट मींस अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, ग्राफ का स्लोप, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो झुकाव है ये वाला, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वहां पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज पता चल गई। अब दूसरा चीज यहाँ से कैलकुलेट करते हैं दूसरी क्वांटिटी। अब देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने दो चीजें बताई थी, ग्राफ में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक एरिया और दूसरा स्लोप। अगर हम एरिया निकालते हैं, अब एरिया किस पोर्शन का निकालना पड़ेगा, ये ग्राफ हमने कंसीडर किया सिर्फ इतना सा, इसके अंदर का ये सारा रीजन, इसके अंदर रीजन है दो, एक तो हो गया ये ट्रायंगल और दूसरा बन रहा है ये रेक्टेंगल। इसको ऐसे निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ग्राफ किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ए बी प्लस, और रेक्टेंगल कौन सा है, ए ई सी डी, ई सी डी, राइट। अब निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस ए, है ना, इनटू हाइट बीई या ई बी, है ना, ई बी, बेस इनटू हाइट हो गया, राइट, प्लस, प्लस में बीच में लिख देता हूं, प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ एडी इनटू ब्रेथ सीडी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू अभी निकाली थी हमने T2 माइनस T1, राइट। EB की वैल्यू EB यानी ये V2 माइनस V1, ठीक है। फिर आ गया बीच में प्लस, क्लियर। AD इंटू CD, AD यानी V1 और CD है T2 माइनस T1, क्लियर। अब ध्यान से जरा इस टर्म्स को समझना है। यहाँ पे ये है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। हाफ तो सिर्फ बता रहा है कि कितने टाइम चेंज हो रहा है ना। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी आएगा, चेंज इन टाइम का भी आंसर क्या आएगा, टाइम। वेलोसिटी इन टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, और यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी क्या बता रहा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। इट मींस डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आंसर, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। इट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट करता है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों चीजें हमें पता चली। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें ही निकाल सकते हैं, एक तो देखिए वेलोसिटी अपॉन में जो टाइम का जो रेशियो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी इनटू टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है डिस्टेंस, है ना, या डिस्प्लेसमेंट होता है। इट मीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्सेलरेशन, और इसके अंदर का जो ये एरिया आया, ये वाला एरिया दिखाते हैं अभी, ये जो एरिया आया ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकाल देंगे, एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकाल देंगे। तो ये हमारे ग्राफ्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 9th क्लास में कोई एक ड्राइव जरूर आएगा। तो न्यूटन ने हमें 3 इक्वेशन दी थी मोशन की। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, या इनको रिलेशन भी बोल सकते हैं, जो होती है अपने पास v इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर। सेकंड होती है अपने पास पोजीशन टाइम इक्वेशन, जो होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड होती है अपने पास पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, जो होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये 3 इक्वेशंस होती है और इन तीनों का हमें ड्राइव करना है। क्लियर। तो कैसे ड्राइव होती है, सिलेबस में अपने ग्राफिकल मेथड है, तो उसकी हेल्प से हम इसको ड्राइव करेंगे। तो नेक्स्ट पेज से मैं इसको ड्राइव करना स्टार्ट करता हूँ। कोई भी एक आ सकती है 2 मार्क्स की, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ जो बनेगा इन सबके लिए एक कॉमन ग्राफ बनेगा अपने पास। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर, चलिए ये बनाया हमने, एक तरफ ले लिया वेलोसिटी और दूसरी तरफ ले लिया हमने टाइम। ये हो गया ओरिजिन। ग्राफ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी पोजीशन यहां से, यहां पे क्या है कि पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u, फिर वो पहुंच रहा है पॉइंट बी पर, जो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। राइट। अब इस पॉइंट पे जो टाइम ट्रेवल कर रहा है, मान लेते हैं उसने टाइम ट्रेवल जो कवर किया है वो लिया है t टाइम पे, ये यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके पैरेलल इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। u से स्टार्ट कर रहा है, यानी u इनिशियल वेलोसिटी u से पॉइंट a से स्टार्ट करके फाइनल वेलोसिटी v अचीव कर रहा है b पॉइंट तक आते आते, और यहाँ तक आते आते टाइम लिया t। नेमिंग a b c d, ये तो o हो गया, e। क्लियर। अब एक एक करके हम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है अपने पास, वेलोसिटी टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन में अपने पास एक्सेलरेशन, अब हमें पता है इसमें अगर ध्यान से देखें तो वी नो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है स्लोप, और स्लोप इक्वल्स टू होता है y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। चलिए ये होता है ना एक्सेलरेशन, y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। अब y एक्सिस कौन सी है, तो वो हो गई ये। अब यहां से पहले हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ध्यान से देख लेंगे। y एक्सिस हो गया a से e तक, और x एक्सिस हो गया o से d तक, है ना। अब सारी वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे o से a और d से c, इसकी वैल्यू आ गई u। ठीक है, अब बात करते हैं हम o से e और d से b, ये वैल्यू हो गई अपने पास फाइनल वेलोसिटी v। क्लियर आता है। अब a से e और c से b, ये किसके बराबर हो गया, v माइनस u, है ना। ये वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा तभी निकलेगा, तो v माइनस u आ गया। अब आ जाते हैं हम x एक्सिस के पैरेलल वाली, o से d इक्वल्स टू है o से a से c, और ये वैल्यू है t माइनस 0, तो t। अब यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, या तो a लिख सकते थे या हम लिख सकते थे इसको cb।
यहां लिख सकते थे हम AC, क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो इस पोर्शन में पढ़ा था, जो ग्राफ हमने कंसीडर किए थे 2 पॉइंट उसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, CB की वैल्यू क्या है, तो CB हो गया V माइनस U, OD या AC हो गया T, ठीक है। इसको जाके मल्टीप्लाई करेंगे, AT इक्वल्स टू V माइनस U, माइनस U को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, V इक्वल्स टू U प्लस AT, तो बन गया अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इट मीन्स वेलोसिटी टाइम रिलेशन का इतना सा ड्राइव है, ये 2 मार्क्स में आता है ग्राफ के साथ, ठीक है। सेकंड ड्राइव करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हमें पता है कि वहां पे जो डिस्टेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ग्राफ को। अब एरिया ऑफ ग्राफ को हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, ये ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया अपने पास ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया OACD, तो फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस हो गया AC, है ना, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है सबके पहले, AC, और हाइट हो गया अपने पास CB। अब आता है इस पे लेंथ, इसको ले सकते हैं, और ब्रेथ ही हो गया ना, OA इंटू OD। अब वैल्यू पुट करते हैं इनकी, AC की वैल्यू है T, CB की वैल्यू है V माइनस U, राइट। OA की वैल्यू है U और OD की वैल्यू है T, ठीक है। अब जरा इधर देखिए 1/2 V माइनस U, देखिए यहाँ पे बराबर होता है AT से, तो V माइनस U की जगह मैं क्या रख सकता हूँ AT, तो ये हो गया T, इसको रख दिया AT प्लस ये बन रहा है अपना UT, T इंटू T T स्क्वायर, तो 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT, इसको अरेंज कर देते हैं, UT आगे कर दिया 1/2 AT स्क्वायर पीछे, तो डिस्टेंस आ गया अपने पास, तो ये आ गया सेकंड इक्वेशन। क्लियर यहां तक। अब है अपने पास थर्ड, वो भी पोजीशन है, उसमें भी हम क्या निकालेंगे, ग्राफ का एरिया, बट इस पर ग्राफ लेंगे हम पूरा, ऐसे 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 पूरा, और अगर ऐसे दिखा जाए तो ये शेप देखें, ये और ये साइड हो गए एक दूसरे के पैरेलल, और ये 2 साइड होगी नॉन पैरेलल, ऐसा जो ज्योमेट्री फिगर होता है उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ, अब ट्रेपेजियम क्या है, OABD, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी OA प्लस BD ले सकते हैं, है ना, OA प्लस DB, OA प्लस DB इंटू हाइट, हाइट होती है ये परपेंडिकुलर वाली O से D, वैल्यू पुट करें OA U DB V OD T, ठीक है। अब यहां से अगर ध्यान से देखें A इक्वल्स टू V माइनस U बाई T था, इस T को उधर लेके जाएंगे A नीचे आ जाएगा, तो T की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, V माइनस U बाई A, तो इसको अरेंज कर देते हैं 1/2 V पहले लिख दिया मैंने यहाँ और U बाद में, ये लिख दिया हमने V माइनस U बाई, इसकी जगह लिख दिया A, अब A प्लस B A माइनस B, तो क्या बन गया A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, और A को आगे ले लिया, यहाँ है S, इस 2 के इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन बन गई 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो ये बन गई अपने पास तीसरी इक्वेशन, तो ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये थे इस इक्वेशन ऑफ मोशन के ड्राइव, इसको जरूर एक बार कर लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है बेसिकली, देखिए हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही ट्रेवल करेगा, है ना। तो वो जाना तो ऐसे चाहता है, नेचुरल टेंडेंसी क्यों, तो उसकी ये स्पीड सेम स्पीड से जा रहा है वो, राइट। फिर क्या होता है, इसकी स्पीड में चेंजेस आता है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक फोर्स है जो उसको ये करने के लिए क्या कर रही है, मतलब इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, करने के लिए इसकी कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये अपनी क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये ऐसे जा रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो ये क्या करेगा, जो पार्टिकल इधर जा रहा था वो इधर ना जाके अब इधर जाने लग जाएगा, फिर इस पॉइंट पे फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर ये पार्टिकल ऐसे ऐसे करते 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 क्या हो जाता है, वो एक इस टाइप से एक सर्कुलर मोशन वो ट्रैवल करता है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बार बार हर पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, और हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन चेंज हो रहा था मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी का स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उससे क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन, है ना। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इट मींस जो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है वो एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन भी कहलाता है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है वो फोर्स, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में आ रहा है। मतलब मैंने एक धागा लिया, उसमें पत्थर बांधा और इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स लग रही है, जो इसको बार बार रिस्पॉन्सिबल है इसको सर्कुलर मोशन में लाने के लिए, वो फोर्स इसकी बार बार डायरेक्शन चेंज कर रही है, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसकी वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है। और जब भी एक्सीलरेशन होगा तो वो मोशन हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है। तो जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक तरह से एक्सीलरेटेड मोशन होता है। अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उस मोशन को कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमारे घड़ी की सुइयां हैंड्स होती है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, तो वो एक ही स्पीड से उसके बार बार रोटेट करती है ना, घूम रही होती है। इसीलिए हर बार जो टाइम में है वो एक बार फिक्स टाइम के बाद ही वो क्या होती है, अपने पोजीशन पे वापस पहुंचती है। सेकंड वाली 60 सेकंड में, मिनट वाली 60 मिनट्स पे जाती है, ऐसी आर वाली भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ एग्जांपल्स। तो ये क्या है, अपने पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, यहाँ पार्टिकल है जो ऐसे जा रहा था v स्पीड से, तो पोजीशन चेंज, इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो ऐसे बार बार आ रहा था ना, यानी अगर इस पॉइंट पे आ रहा था, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, और इस पॉइंट पे बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अब आता है इस केस में हम स्पीड निकालेंगे कैसे। स्पीड निकालना तो वो होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सरकमफेरेंस इसका और अपॉन में टाइम। अब हमने पढ़ा है कि जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई r और टाइम हो गया t। तो अगर सर्कुलर मोशन के केसेस में हमें अगर स्पीड निकालनी है तो अपने को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वहां सरकमफेरेंस निकालिए और टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी वही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हमारा अपना स्पीड निकल जाएगी सर्कुलर मोशन केस में। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो, जो कि क्या है, बेस्ड थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ्स, और आज यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। इससे आगे हम क्या करेंगे, इस टॉपिक्स पे जो इक्वेशन ऑफ मोशंस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम कवर करेंगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।